तो ये कितने बड़े दलित हितैषी लोगों को समझना होगा। सुमित चौहान जैसे ऐसे चेहरे मुखौटे लगाकर आपके बीच में आते हैं और सिर्फ बीएसपी को तोड़ने का ही काम करते हैं। इनकी जुबान से कभी भी आप नहीं देख सकते हैं कि बीएसपी को सत्ता में आने के लिए बात कर सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जल्दी वोट पड़ने वाला है, तो हरियाणा के चुनाव के अंदर जिस तरीके से बीएसपी लगातार इस बार गठबंधन के सहारे वहां पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं अब बीएसपी को तोड़ने के लिए देखिएगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में अगर कह लीजिए तो एक दलाल पत्रकारों की पूरी मंडली उतार दी गई थी बीएसपी के खिलाफ। वो यूट्यूब पर सोशल मीडिया के ऊपर समाचार दिखाने को या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से बीएसपी के खिलाफ पूरा षड्यंत्र बना करके 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर गुमराह किया गया। अब वही हाल आपको देखने को मिलेगा वर्तमान के समय में अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि वो कौन से पत्रकार जगत के वो चेहरे हैं सोशल मीडिया के जो दलित समाज के नाम पर तो उभरे, दलित समाज की बातें की, उनसे चंदा उठाया, उनके सब्सक्राइबर लिए, उनसे ही बड़े आदमी बने और आपके बीच में। लेकिन आज उसी दलित समाज के ऊपर जब बात आती है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है, तो उनकी खिलाफत करने में ये 1 मिनट की भी सोच नहीं लगाते, 1 मिनट की भी देरी नहीं करते हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन दलित समाज का चेहरा है जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस चेहरे को आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। तस्वीर में देखिए, स्क्रीन पर चल रही होगी, ये पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे इस समय सुमित चौहान की। द न्यूज वीक चलाते हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल है। एक तस्वीर देखिए, इन्होंने एक पोस्ट किया था, भाई अपने आप को बड़े पढ़े लिखे बताते हैं। कहा इन्होंने कि बच्चों को चिड़ियाघर घुमाना चाहिए ताकि गधे और शेर के बीच में फर्क समझ में आ सके। लिखने को तो बहुत बढ़िया बात लिख दी कि भाई घुमाना चाहिए, बच्चों को पता चले कौन गधा है कौन शेर है। लेकिन इतनी बड़ी शिक्षा देने वाले सुमित चौहान को खुद ही गधे और शेर में फर्क नहीं पता है। ये राहुल गांधी को शेर बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, उस कांग्रेस पार्टी को शेर की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो शेरनी है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो खुद की तो पहचान नहीं है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देते हैं कि बच्चों को दिखाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सुमित चौहान पहले आपको चिड़ियाघर घूमना चाहिए और गधे और शेर में फर्क समझना चाहिए। तब आपको पता चलेगा जिस कांग्रेस की आप चाटुकारिता करते हैं, जिसे आप महान बता रहे हैं, वो वाकई में कांग्रेस गधा है। उसकी विचारधारा गधों से भी निचले स्तर की है। जो 65 साल की निरंकुश सत्ता में समझिए कि दलित समाज को एक बराबरी का हिसाब नहीं दे पाया। उसके लिए दलित समाज होना एक अछूत होता है। उनके सत्ता शासन में ऐसी स्थितियां थी कि बराबर की कुर्सियां पर दलित समाज बैठता नहीं था। अब बराबरी पर कौन नहीं बैठता है? जानवरों को नीचे बैठाया जाता और इंसानों को ऊपर। यानी कांग्रेस की नजरों में दलित समाज की हैसियत जानवरों से नीचे थी, और आप उस कांग्रेस को आप शेर बनाने के चक्कर में पड़े। लेकिन जिस शेरनी ने आपको हक और हुकूमत दिखवाया, जिस मान्यवर कांसीराम की मुहिम थी और बहन मावती की, कि आज आप बराबरी में कम से कम खटिए पर बैठते हैं, बराबरी में कम से कम आप कुर्सी पर बैठते हैं, सड़कों पर उतर करके नीला गमछा डाल करके 2 शब्द बोल पाते हैं। और आप जैसे लोग आज पत्रकारिता करें खुले तौर पर घूम करके और देश में अपनी बातें रख रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बीएसपी का बड़ा मूवमेंट है। वरना इतिहास पता कर लीजिएगा, घरों से निकलना मुश्किल होता था। लेकिन वो बीएसपी आपको और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती आपको शेरनी नहीं दिखती है। राहुल गांधी आपको शेर दिखते हैं और उनका भविष्य दिखता है दलितों का आपको देश के अंदर। तो समझिए कि वो चेहरे हैं जो आपके ही समर्थन से आगे बढ़ते हैं समाज में, और फिर आपका ही पैर तोड़ने की, आपका पैर खींचने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनके लिए चमचा युग की किताब भी लिखी गई थी मान्यवर कांसीराम के द्वारा, कि अपने समाज के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं पहले अपने लोगों का ही पैर खींचते हैं। तो ये पढ़ लिख करके फिर से कांग्रेस की गुलामी करते हैं, यानी कांग्रेस के हरिजन बन जाते हैं। लेकिन वाकई में दलित समाज के लिए 2 शब्द ये बोल नहीं पाते हैं। कहिए कि दलित समाज के वोटों की नीलामी करने की तैयारी कर देता है व्यक्ति। दिन रात पिछले 5 सालों की इनकी तस्वीरों को उठाएंगे, पिछली वीडियो को उठाएंगे, तो दिन रात अंबेडकरवाद की बात करते हैं, दिन रात बहुजन समाज को सत्ता शासन में लाने की बात करते हैं। जब शुरुआती दौर था, जब उस बहुजन समाज ने इनको मान सम्मान, चंदा, पैसे सब कुछ दे दिया, तो फिर ये गांधी के हरिजन हो गए। जी हाँ, पहले हरिजन थे और उसके बाद अब गांधी के हरिजन हो चुके हैं। गांधी के हरिजन क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव चल रहा है। और तस्वीर में देखिए, इन्होंने एक पॉडकास्ट किया था। पॉडकास्ट में किस तरीके से ये कांग्रेस के लीडर को बुलाते हैं हरियाणा के, और चर्चा करते हैं कि हरियाणा के अंदर दलित समाज की मुख्यमंत्री बनेगी शैलजा। और तस्वीरों में देखिए इनके पीछे कांग्रेस का पंजा दिखेगा। यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी ये खुलकर के राहुल गांधी के लिए बैटिंग करते थे, और अब विधानसभा का चुनाव जब हरियाणा में चल रहा है, तो इनकी तस्वीरें देखिए पॉडकास्ट में, वहां पर पंजा का निशान लगा करके पॉडकास्ट कर रहे हैं और दलित समाज में एक मैसेज देने का काम करें कि हरियाणा के अंदर शैलजा मुख्यमंत्री हो सकती है। इनकी चर्चा देखिए,
ये पॉडकास्ट में वहां पर दलित समाज के बीएसपी के लीडर को बुला करके चर्चा नहीं करेंगे, तमाम लीडरों पर ही चर्चा नहीं करेंगे। अब जिस शैलजा को लेकर के जातिगत टिप्पणी की गई कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा, अब ये माहौल को उस कहते हैं ना कि डैमेज कंट्रोल, इस समय हरियाणा में फंस चुकी है कांग्रेस दलित समाज की एक बेटी का अपमान करके। अब बीएसपी लगातार उस मुद्दे को हरियाणा के अंदर उठा करके दलित समाज के बीच में जा रही है। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए सुमित चौहान जैसे चेहरे को उतार दिया गया है कि आप पॉडकास्ट करिए और दलितों में एक भ्रम की स्थिति पैदा कीजिए कि कांग्रेस तो दलित मुख्यमंत्री बनाने वाली है। अब सोचिएगा, ये व्यक्ति बार बार जब इसको उपलब्धि हासिल होती है तो कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद मिला, लेकिन जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, तमाम बहुजन समाज के जो बड़े लीडर हुए वो सब जानते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से दलितों के साथ हमेशा से एक अलग भेदभाव करती है। आजादी के लगभग 62 से 65 सालों जो निरंकुश सत्ता रही देश के अंदर, किस तरीके से दलित प्रधानमंत्री के पैर खींचे गए। ना ये देश जगजीवन राम को बोला है, ना बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को, ना मान्यवर कांसी राम को। और उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने प्रत्याशी उतार करके उनको किस तरीके से चुनाव हराया। अब उस कांग्रेस की चाटुकारिता करते हुए सुमित चौहान लिखते खुद को दलित समाज का हितैषी बताते हैं, दलितों को कहते खबर चलाते हैं। लेकिन ये दलित हितैषी होते होते कब जब दलित समाज का मान सम्मान मिला, उसके बाद ये गांधी के कब हरिजन बन गए किसी को पता ही नहीं चला। इनके चैनलों पर कभी भी आप बीएसपी को सत्ता में लाने की बात नहीं सुन सकते। 2024 लोकसभा चुनाव में जब देश की एक बड़ी आबादी देख रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती तीसरे मोर्चे में शायद विकल्प बनकर देश का प्रधानमंत्री बने, उस समय राहुल गांधी के पैरों में चरुचाटकार करते हुए, उस समय राहुल गांधी के पास जाकर के उनकी गुलामी करते हो, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं कि इंडिया गठबंधन की सत्ता बनेगी। ये राहुल गांधी की चर्चा कर सकते हैं, अखिलेश यादव की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहन मावती की चर्चा नहीं कर सकते। और खुद को कहेंगे कि दलितों के हम बहुत बड़े हितैषी हैं और पत्रकार हैं। तो दलित समाज को अब समझना होगा, ये जो मुखौटा ओढ़ करके आते हैं, खुद को कहते हैं कि जय भीम के नारे लगेंगे, अम्बेडकरवाद की बात करेंगे, अम्बेडकर राइट्स की बात करेंगे, ये सुमित चौहान का असली चेहरा देखिएगा आप। 24 के चुनाव में भी आपके बीच में आकर के किस तरीके से राहुल गांधी को मसीहा बनाने का प्रयास किया इन लोगों ने मिलकर के। सुमित चौहान है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, प्रोफेसर रविकांत है, ऐसे तमाम जो दलाल पत्रकारिता करने वाले देश के अंदर मीडिया है, वो खुले रूप से उतर गई थी राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को मसीहा बनाने के लिए, संविधान बचाएंगे। और अब जैसे ही विधानसभा आ गया हरियाणा का, वहां पर दलित समाज की बेटी का अपमान करके जब कांग्रेस डैमेज में जा रही है, तो उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए सुमित चौहान जैसे फिर से दलित समाज के चेहरे सामने आकर के दलितों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर दलित समाज की सीएम बनेगी। सुमित चौहान जी, हिम्मत है तो बात करिए। अपमान जो हुआ, जिस तरीके से खुलेआम अपमान किया गया कुमारी शैलजा का, राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगेंगे देश से? देश के दलित समाज से माफी मांगेंगे क्या? आप जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दिन रात चर्चा करते थे, पिछले 5 सालों से लगातार उन पर अपनी खबरें चलाई। उन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस के एक जलता हुआ घर है, दलितों को इससे दूर रहना चाहिए, कांग्रेस कभी दलितों को भागीदारी नहीं दे सकती। ये चीजें आपको भी जानकारी होंगी, पढ़े लिखे हैं। लेकिन नहीं, सत्ता शासन और पैसे की ऐसी गुलामी आपके सर पर चढ़ी है कि आप उसी कांग्रेस को मसीहा बनाने में जुटे हैं, जो 65 साल की निरंकुश सत्ता के अंदर देश के अंदर ना एक भी सीएम दे पाती है दलित समाज का, और ना ही प्रधानमंत्री। जब मौका भी मिलता है तो पैर खींच लेते हैं। और वैसी कांग्रेस आपको लगता है कि सत्ता शासन में भागीदारी देगी। अगर भागीदारी देगी तो आपको सवाल पूछना चाहिए था कि सीएम का चेहरा घोषित करके कुमारी शैलजा को क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी? क्यों? क्योंकि वहां पर उनको हुड्डा फैमिली चाहिए, वहां पर उनको दलित नहीं चाहिए। आपको सवाल पूछना चाहिए अपने पॉडकास्ट में कि देश के दलितों और पिछड़ों का आपने वोट लिया संविधान बचाने के नाम पर, तो देश में जब आप नेता प्रतिपक्ष बने तो कोई दलित याद नहीं आता? आपको नहीं याद आएगा। देश के अंदर दलितों के ऊपर जब अत्याचार हो जाता है तो राहुल गांधी की जुबान खामोश हो जाती है, वो अयोध्या के कांड हो या फिर कन्नौज की या फिर आजमगढ़, तमाम ऐसे जगहों की। तो कितने बड़े दलित हितैषी लोगों को समझना होगा। सुमित चौहान जैसे ऐसे चेहरे मुखौटे लगाकर आपके बीच में आते हैं और सिर्फ बीएसपी को तोड़ने का ही काम करते हैं। इनकी जुबान से कभी भी आप नहीं देख सकते हैं कि बीएसपी को सत्ता में आने के लिए बात कर सके। ये कभी चर्चा नहीं कर सकते अपनी मीडिया के ऊपर जो 10 लाख सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हैं, उसमें दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा है जिनको मसीहा समझता था। इन मसीहों के मुखौटों को देखिए, इनके मुखौटे को उतारेंगे जब सुमित चौहान जैसे लोगों के, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गुलामी आपको दिखेगी। ये मूर्ख बनाते हैं दलित समाज को, सिर्फ वोटों का विभाजन करते हैं और सारे वोटों को ले जाकर के अपने मालिक यानी राहुल गांधी के चरणों में ये लोग रखने का काम करते हैं। तो इस चेहरे से सावधान रहिएगा। हरियाणा में फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो चाटुकार मंडली थी, तमाम जो बीएसपी विरोधी थे, वो मैदान में फिर से उतर चुके हैं बीएसपी को डैमेज करने के लिए। लेकिन वाकई में इस बार हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है, बीजेपी और बीएसपी के बीच में, बीएसपी का जो गठबंधन है इनेलो के साथ, अभय सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आमने सामने की टक्कर है। कांग्रेस तीसरे पायदान पर जा चुकी है, इसलिए बौखलाहट जो है
अब कहीं ना कहीं मीडिया के रूप में उभर करके आ रहा है। सुमित चौहान जैसे लोग सड़कों पर उतर करके आ गए हैं, रवीश कुमार के जैसे लोग अब दिन रात पत्रकारिता करेंगे, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग सड़कों पर उतर करके अब बीएसपी के खिलाफत में बोलेंगे, कांग्रेस को वहां पर हाई अप करेंगे। तो तमाम ऐसे रतन लाल जैसे लोग अब उतर करके मार्केट में आ जाएंगे। तो तमाम जो चाटुकार मंडली है, जो गैंग है, वो बीएसपी के खिलाफ अब उतर चुकी है। आपको समझना होगा कि सत्ता में इस बार वाकई में वहां पर वापसी हो रही है। तो खुलकर के बीएसपी का समर्थन करिए और ऐसे नकाब से बच करके रहिए जो मुखौटा लगाते हैं दलित समाज के हितैषी होने का, लेकिन राजनीतिक भागीदारी देने आती है तो ये गुलाम बन जाते हैं जाकर के कांग्रेस और राहुल गांधी के। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो नकली मुखौटे लगा करके बहुजन समाज के बीच में बैठे और खुद को दलित हितैषी बताते हैं, उनका जो चेहरा है दलित समाज के सामने खुल करके आए, ताकि बीएसपी के खिलाफ जो देश भर में षड्यंत्र है उसे हम और आप मिलकर के रोक सके। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब चैनल का कारवा बढ़ेगा तो खबरें जो है देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और बहुजन मूवमेंट को लेकर के एक मजबूती प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।